नमः संस्कृताय बच्चों। हम लोग पाठ 12 आदि कवि वाल्मीकि पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें जो भी लाइन, जो भी शब्द या जो भी आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई संधि है जिसकी वजह से शब्द जटिल हो गए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो संस्कृत सारम चैनल आपके हर समस्या का समाधान करेगा। तो आप उसको कमेंट में जरूर पूछिए और मैं उसको पढ़ूंगी और फिर आपको अगले वीडियो में जरूर उसका समाधान करूंगी उस समस्या का। आइए पढ़ते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। ये है तो प्रथम पुरुष एक वचन का लंग लकार अस धातु, लेकिन यहाँ पर हिंदी जो हम करेंगे तो वाल्मीकि ऋषि के लिए थे शब्द का प्रयोग करेंगे, थे धातु का प्रयोग करेंगे, क्रिया का। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। मार्ग में उन्होंने सह शब्द, ये सहकर्ता जो है वो किसके लिए आया है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सह शब्द किसके लिए आया है। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। मार्ग में उन्होंने शिकारी द्वारा घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतायाः क्रौंच्याः उच्चैः क्रंदनम अशृणोत। सहचर के वियोग से व्याकुल क्रौंच्या अपने सहचर के, अपने साथी के दुख से दूर होने से व्याकुल क्रौंच्या उच्चैः क्रंदनम अशृणोत। क्रौंच्या के उच्च रुदन को सुना। क्रौंच्या के उच्च रुदन को सुना। वो तेज तेज रो रही थी तो उनके कान में आवाज गई। तत श्रुत्वा, उसे सुनकर, तत माने रुदन को, रुदन के लिए आया है। तत माने रुदन नहीं होता है, लेकिन उस, तत माने उस है, ये उस रुदन के लिए आया है। तत श्रुत्वा, उसे सुनकर, तस्याह दयनीयाम दशाम दृष्ट्वा, उसके, तस्याह शब्द किसके लिए आया है, तस्याह शब्द आया है आपके क्रौंच्या के लिए। तो उसको सुनकर, उसको सुनकर, रुदन को सुनकर, उसके दयनीय दशा को देखकर कारुणिकः ऋषिः द्रवितो अभवत्। जो दयालु ऋषि थे वो द्रवीभूत हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जातः सदृशे शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत् मां निषाद। क्रौंची के क्रंदन से जो पैदा हुआ शोक, ऋषि के हृदय में जो शोक पैदा हुआ, जाता माने शोक, जो शोक पैदा हुआ, श्लोक रूपेण तस्य मुखात, श्लोक रूप में उनके मुख से बाहर निकल आया। हे निषाद। ऋषे कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया। ऋषि के कवित्व को जानकर आकाशवाणी द्वारा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। हे ऋषि, वाल्मीकि ऋषि के लिए संबोधन आया है। हे ऋषि, कुरु रामायणम काव्यम, आप रामायण काव्य की रचना कीजिए। तत्र च रामचरितम वर्णय, उसमें राम के चरित्र का वर्णन कीजिए। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्युः। जिससे राम के पुण्य चरित्र को, पावन चरित्र को जानकर, लोकाः माने संसार, संसार के लोग,
सही मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मणः आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ऋषि ने श्लोकबद्ध रामायण कथा को लिखा, श्लोक के रूप में रामायण कथा को लिखा। सैव वाल्मीकीय रामायण नामना प्रसिद्धा। वह ही सैव सा एव वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनम्, भ्रातृस्नेहः, परोपकारः, दया, दाक्षिण्यं, दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अस्मिन् शब्द किसके लिए आया है? अस्मिन् काव्ये अस्मिन् शब्द किसके लिए आया है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसी काव्य में अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना, उस काव्य में वाल्मीकि जी के द्वारा पिता का आज्ञा पालन, भाइयों से स्नेह, परोपकार, दया, दाक्षिण्यम मतलब उदारता, दयालुता, दीन रक्षा, दीनों की रक्षा कैसे किए इत्यादि मानवों के लिए पोषक जीवन मूल्यानि, जो जीवन मूल्य हैं उनका वर्णन किया है। अयम कविः संस्कृतस्य अयम कविः संस्कृतस्य आदि कविः उच्यते। यह कवि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना, अब यहाँ पर तत् रचना है, लेकिन कौन सी संधि हुई है? त के बाद र है तो त के जगह द हो गया है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके यहाँ पे कौन सी संधि है, फिर मैं बताऊंगी आपको सही से। पहले आप बताइए तो कौन सी संधि है? तद रचना च आदि काव्यम उच्यते। वही और वह रचना आदि काव्य कही जाती है। यह ऋषि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं और वह रचना संस्कृत की आदि काव्य कही जाती है। आप लोग इस वीडियो को पढ़िएगा, आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया। फिर मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को समझाऊंगी। नमः संस्कृताय।